हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इंग्लिश का जो आपका है 10 चैप्टर हिंदी मीडियम का शिवाजी के बारे में। ये चैप्टर आज हम रीड करेंगे इसे। आप लोगों ने शिवाजी की कई कहानियाँ सुनी होंगी। ये इनका नाम योद्धाओं में आता है, वीरताओं में लिया जाता है। वीर सैनिक थे, तो इनके बारे में स्टोरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Born in Shivnar on April 10, 1627 to Shahaji and Jijabai, Shivaji was destined for great things. His father was a nobleman in the court of Bijapur, and his mother was a religious lady. One night, Shahaji had a dream in which he was offered a mango and asked to share it with his wife in order to get a son. This son was to be an incarnation of Lord Shiva. Shortly after that, a son was born, and so the happy parents named with Shivaji after the name of Lord Shiva. When Shivaji's fathers took another wife, as was a common occurrence in aristocratic families, his self-respecting mother decided to shift to Pune. She took great pains to educate her son and groom him well, and hired a Brahmin teacher, Dada Kandevji, for his task. Together they made the child a courageous young man. He had been brought up and martial arts and tales of courage and valor. By the age of 13, he had just one dream, and that was to build a kingdom of his own. At the age of 20 years, he launched his first military attack on Toran Fort, a part of Bijapur territory. His three best friends and a few soldiers joined him. It was an easy victory and made him popular amongst the who Maratha youth who joined his army. The Nawab of Bijapur put pressure on Shahji to convince his son to appear in court, but Shivaji refused to do until his demands were met. So the Nawab imprisoned his father Shivaji, then asked the Mughal Emperor Shah Jahan to intervene on his behalf. The emperor, who was waiting for a chance to interfere in Bijapur, at once demanded that Shivaji is released. Shivaji had succeeded again. The world was impressed by his physical and mental power process. तो यहाँ तक हमें रीड करना है। पहले आप इंग्लिश की रीडिंग मतलब इसकी रीडिंग आप अच्छे से पहले कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसे हिंदी के साथ रीड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप क्या करोगे, रीड करोगे। रीड करने के बाद उसे हिंदी के साथ रीड करोगे, जिससे कि आप जब इंग्लिश बोलोगे तो उसके वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर बार बार आप इसे रीड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। बर्न मतलब होता है पैदा होना। इन मतलब में शिवनर मतलब शिवनर जहाँ का प्लेस है, जैसे सालेपुर है, छपियाँ है, चितौना, उसी तरीके से वहाँ पे शिवनर भी था। ऑन अप्रैल 10 का 10 1627 मतलब 1627 ईस्वी को टू शाहजी एंड जीजाबाई, शाहजी और जीजाबाई के घर। मतलब 10 अप्रैल 1627 को शिवनर में जीजाबाई एंड शाहजी और जीजाबाई के घर जन्मे शिवाजी वाज डिस्टेंड फॉर ग्रेट थिंग। डिस्टेंड करना मतलब जिन्हें बदा थी या करना था, फॉर ग्रेट थिंग जिसे महान चीज़ें करनी थी, उनका जन्म हुआ। वो कौन थे? शिवाजी। मतलब 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनर में शिवाजी का जन्म हुआ। किसके घर? शाहजी और जीजाबाई के घर। और उन्हें जीवन में बहुत सी महान चीज़ें करनी बदा थी।
हिज फादर वाज ए नोबल मैन। हिज मतलब उनके, फादर मतलब पिता, वाज मतलब थे, ए मिस एक, नोबल मिस होता है महान, मैन मिस आदमी। उनके पिता एक महान आदमी थे। इन द कोर्ट ऑफ बीजापुर, तो यहाँ कोर्ट की बात आ गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका महान की जगह, तो यहाँ पे महान, नोबल मिस से महान होता है, लेकिन यहाँ पे हम कुलीन कहेंगे, कुलीन। हिज फादर वाज ए नोबल मैन इन द कोर्ट ऑफ बीजापुर। बीजापुर के दरबार में उनके पिता एक कुलीन आदमी थे या कुलीन व्यक्ति थे। एंड हिज मदर वाज ए रिलीजियस लेडी। एंड मिस और हिज मदर उनकी माँ, वाज मतलब थी, ए रिलीजियस मतलब धार्मिक, लेडी मतलब महिला। एंड हिज मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, और उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। तो इतना आपको समझ में आया कि उनका जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनर में हुआ था, जीजाबाई शाहजी और जीजाबाई के घर। और शिवाजी वाज डिस्टेंड फॉर ग्रेट थिंग्स, शिवाजी को बहुत सी महान चीज़ें उनके जीवन में करनी थी। हिज फादर वाज ए नोबल मैन इन द कोर्ट ऑफ बीजापुर, उनके पिता बीजापुर दरबार में एक कुलीन व्यक्ति थे। एंड हिज मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, और उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। तो इतना आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम चलते हैं आगे। वन नाइट शाहजी हैड ए ड्रीम। वन नाइट मतलब एक रात, शाहजी मतलब शाहजी को, हैड मतलब आया, ए ड्रीम मतलब एक सपना, इन मतलब में, विच जो, ही वाज ऑफर्ड जिसमें उन्हें, ऑफर्ड मतलब दिया गया, ए मैंगो एक आम। वन नाइट शाहजी हैड ए ड्रीम इन विच ही वाज ऑफर्ड ए मैंगो। एक रात शाहजी को एक सपना आया जिसमें उन्हें एक आम प्रस्तुत किया या उन्हें एक आम दिया गया। एंड आस्क्ड टू शेयर इट विथ हिज वाइफ। एंड आस्क्ड और उनसे कहा गया, टू शेयर किसे बांटना है, इट उसे विथ हिज वाइफ अपने पत्नी के साथ। और कहा गया कि उसे इस आम को अपने पत्नी के साथ बांटना है। इन ऑर्डर इस आदेश पे, टू गेट ए सन तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी या तुम्हारे घर एक पुत्र पैदा होगा। मतलब कि पहला, एक रात साजी को एक सपना आया कि उन्हें एक आम दिया गया है और कहा गया है कि उन्हें अपने पत्नी से उसे बांटना है। इस आदेश पे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है। दिस सन वाज टू बी ए इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। दिस मीन्स ये, सन मतलब पुत्र, वाज मीन्स था, टू बी एन इनकारनेशन मतलब अवतार, ऑफ लॉर्ड शिवा मतलब भगवान शिव का। यह पुत्र भगवान शिव का एक अवतार था। शॉर्टली बहुत कम समय में, आफ्टर बाद, दैट ए सन उन्हें एक पुत्र हुआ, वाज बर्न पैदा हुआ। शॉर्टली बहुत कम समय में, आफ्टर दैट इसके बाद, ए सन वाज बर्न एक पुत्र पैदा हुआ या एक पुत्र का जन्म हुआ। एंड सो और इसलिए, द हैप्पी पेरेंट्स खुशी माता पिता ने, मतलब जो उनके माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो माता पिता ने खुश होकर नेम विद शिवाजी आफ्टर द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, नेम नाम रख दिया, विद शिवाजी उनका नाम शिवाजी रख दिया, आफ्टर द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा भगवान शिव के नाम पर उसका नाम शिवाजी रख दिया। मतलब उनके माता पिता इतने खुश हुए कि ये जो पुत्र की प्राप्ति हुई हमें भगवान शिव से हुई है, तो इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, शिवाजी रखेंगे। तो द हैप्पी पेरेंट्स नेम विद शिवाजी, माता पिता ने खुश होकर उसका नाम शिवाजी रख दिया, आफ्टर द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा भगवान शिव के नाम पर। वेन शिवाजीज फादर टूक अनदर वाइफ, वेन मतलब जब, शिवाजीज फादर शिवाजी के पिता, टूक ले आए, अनदर वाइफ दूसरी पत्नी, जब शिवाजी के पिता दूसरी पत्नी ले आए, विवाह करके दूसरी पत्नी ले आए। एज वाज ए कॉमन ऑकरेंस, एज जैसा कि, वाज मतलब थी, एक कॉमन एक पुरानी, ऑकरेंस मतलब उनकी राजसी, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज मतलब होता है पारिवारिक, एरिस्टोक्रेटिक मतलब होती है राजसी। ये इनकी पुरानी राजसी परंपरा थी, या मतलब पुराने ज़माने में उन लोग इस तरीके के काम करते थे। ठीक है। तो ये एक कॉमन ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब होता है प्रचलित होना,
ये एक पुराने ज़माने में मतलब उनकी राजसी घरानों में प्रचलित था। फैमिलीज मतलब घरानों में, और अरिस्टोक्रेटिक मतलब आपका होता है राजसी, ऑकरेंस मतलब होता है प्रचलित। तो ये पुराने ज़माने में उनके राजसी परिवारों में प्रचलित था या घरानों में प्रचलित था कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। हिज सेल्फ रिस्पेक्टिंग, हिज मतलब उनकी सेल्फ रिस्पेक्टिंग खुद के आत्मसम्मान के लिए, मदर माँ ने, उनकी माता ने खुद के आत्मसम्मान के लिए डिसाइडेड निश्चय किया टू शिफ्ट टू पुणे। शिफ्ट होना मतलब रहने के लिए, टू पुणे मतलब पुणे। तो उनकी माँ ने अपने आत्मसम्मान के लिए पूना रहने के लिए निश्चित किया, मतलब यह पूना रहने का निश्चित किया कि वो अब उनके पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, अब वो इस घर को छोड़कर अब पुणे शिफ्ट हो जाएंगी, पूना चली जाएंगी। शी टूक ग्रेट पेन टू एडुकेट हर सन, शी मीन्स उन्होंने टूक उठाए, एक ग्रेट पेन महान दुख या कष्ट झेले, टू एडुकेट हर सन अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए, उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए महान कष्ट झेले, एंड ग्रूम हिम वेल, और उसे बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण किया। ग्रूम करना मतलब पालन पोषण किया। एंड हायर्ड ए ब्राह्मीण, एंड मिस और हायर्ड मतलब रखा, ए ब्राह्मीण एक ब्राह्मण, टीचर अध्यापक, और उन्होंने एक ब्राह्मण अध्यापक रखा, दादा कानदेव जी को, फॉर हिज टास्क, इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए उन्होंने दादा कामदेव जी को, कानदेव जी ब्राह्मण को अध्यापक के रूप में रख लिया कि वो मतलब उनके पुत्र को अच्छे से पढ़ाएंगे। टुगेदर दे मेड द चाइल्ड ए कैरेजियस यंग मैन, टुगेदर मतलब साथ साथ, दे मीन्स दोनों ने, मतलब दादा कामदेव जी ने और उनकी माँ ने, दोनों ने साथ साथ मेड द चाइल्ड बच्चे को बनाया, ए मीन्स एक, कैरेजियस मतलब साहसी या युवा, यंग मीन्स होता है युवा, मैन मीन्स आदमी, दोनों ने साथ साथ मिलकर उस बच्चे को एक साहसी युवा आदमी बनाया। He had been brought up, he had been brought up, उन्होंने उसे क्या सिखाया या उसका पालन पोषण। He had been brought up, he मीन्स उन्होंने, had been brought up मतलब उसे बढ़ाया, बड़ा किया, on the martial art, मार्शल आर्ट मतलब आप मार्शल आर्ट भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि महान कलाओं को सिखाया या कौशल कलाएं सिखाई। ही हैड बीन ब्रॉट अप, उन्होंने उसे बड़ा किया, मार्शल आर्ट कौशल कलाएं सिखाकर, एंड टेल्स और कहानियाँ बताते थे, ऑफ कैरेज एंड वेलर, और उसे एक कहानियाँ सुनाई साहस की और वीरताओं की, मतलब उन्होंने उसे साहस और वीरताओं की कहानियाँ सुनाकर और कौशल कला के बारे में बताकर उसे बढ़ा, मतलब उसका पालन पोषण किया या उसे चीज़ों को, या कह सकते हैं ही हैड बीन ब्रॉट अप, उन्होंने उसे बड़ा किया, मार्शल आर्ट कौशल कलाएं सिखाकर, एंड टाल्स ऑफ कैरेज एंड वेलर, और वीरताओं की साहसों की कहानियाँ सुनाकर। बाय द एज ऑफ 13 साल की उम्र में, ही हैड जस्ट वन ड्रीम, उनका केवल एक सपना था, एंड दैट वाज, और वह यह था, टू बिल्ड ए किंगडम, कि वह एक राज बनाए, ऑफ हिज ओन खुद का। 13 साल की आयु में उनका केवल एक ही सपना था कि वह खुद का एक राज बनाए। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा है। अब आगे हम चलते हैं एक पैराग्राफ और, चलिए देखते हैं यहाँ पे। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, एज मतलब होती है उम्र, 20 ईयर्स मतलब 20 साल की। एट द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल की उम्र में, ही लॉन्च्ड, उन्होंने किया, हिज फर्स्ट मिलिट्री अटैक, हिज मतलब अपना, फर्स्ट मतलब पहला, मिलिट्री मतलब होता है सैनिकी, अटैक मतलब आक्रमण, ऑन द टोरन फोर्ट किले पर, उन्होंने अपना पहला सैनिकीय आक्रमण तोरन फोर्ट पर किया। ए पार्ट ऑफ बीजापुर टेरिटरी, ए में से एक, पार्ट मतलब भाग था, ऑफ बीजापुर टेरिटरी, टेरिटरी मीन्स होता है आपका
राजसी या टर्टरी भी कह सकते हो, जो बीजापुर का एक भाग था। हिज 3 बेस्ट फ्रेंड, उनके 3 सबसे अच्छे दोस्त, एंड ए फ्यू सोल्जर्स, और कुछ सिपाहियों ने ज्वाइन हिम, उनके साथ मिले। मतलब उनके 3 सबसे अच्छे दोस्त और 3 सिपाहियों ने उनके 3 सबसे अच्छे दोस्तों ने एंड ए फ्यू सोल्जर, और कुछ सिपाहियों ने ज्वाइन हिम, उनका साथ दिया। इट वॉज एन ईजी विक्ट्री, इट मीन्स ये वाज मिस थी, एन ईजी मतलब आसान, विक्ट्री मतलब विजय, ये एक आसान विजय थी। एंड मेड हिम, और उसने उन्हें बना दिया पॉपुलर, सिद्ध, एमंग्स द मराठा यूथ, मराठा के युवाओं में, हु ज्वाइंड हिज आर्मी, जो उस सेना में उनके साथ मिले हुए थे। मतलब मराठा के युवा जो उस सेना में उनके साथ मिले थे, उनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि उन्हें हासिल हुई, या उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्ध कर दिया गया। द नवाब ऑफ बीजापुर, नवाब ऑफ बीजापुर मतलब बीजापुर के, पुट प्रेशर, उन्होंने दबाव डाला, ऑन शाहजी पर, टू कन्विंस की वो मनाएं। बीजापुर के नवाब ने शाहजी पर दबाव डाला, टू कन्विंस की वो मनाएं, हिज सन, अपने पुत्र को, टू अपीयर इन कोर्ट, की वह दरबार में उपस्थित हो। बीजापुर के नवाब ने शाहजी पर दबाव डाला कि वह अपने पुत्र को हमारे कोर्ट में, हमारे दरबार में उपस्थित होने के लिए मनाए। बट शिवाजी रिफ्यूज टू डू अंटिल हिज डिमांड्स वर मेड। बट लेकिन शिवाजी ने रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, मना कर दिया, टू डू करने के लिए, लेकिन शिवाजी ने ऐसा करने से मना कर दिया, अंटिल तब तक, हिज डिमांड जब तक कि उनकी मांगें, डिमांड्स मतलब होती है मांग, जब तक कि उनकी मांगें वर मेड, उन्हें मिल नहीं जाएगी। बट शिवाजी रिफ्यूज टू डू अंटिल हिज डिमांड्स वर मेड, लेकिन शिवाजी ने ऐसा करने से मना कर दिया जब तक कि उनकी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, या उनकी मांगें उन्हें मिल नहीं जाएंगी। सो इसलिए द नवाज इम्प्रिजन्ड हिज फादर। सो इसलिए नवाब ने इम्प्रिजेंट करना मतलब कैद कर दिया, हिज फादर मतलब उनके पिता को, या कैदी बना लिया। इसलिए नवाब ने उनके पिता को कैदी बना लिया। शिवाजी देन आज द मुगल इम्परेटर, शिवाजी ने, देन मतलब तब, आज मतलब कहा, मुगल इम्परेटर मुगल सम्राट से, शाहजहाँ से। तब शिवाजी ने मुगल सम्राट शाहजहाँ से कहा, टू इंटरवेंस, कि वह दखल करें, ऑन हिज बिहाफ, उनके जगह पर। ठीक है, मतलब अब वो कह रहे हैं कि अब मेरे मामले में आप दखल कीजिए। ठीक है, तो शिवाजी ने मुगल सम्राट शाहजहाँ से अपने मामले में दखल करने के लिए कहा। द इम्परेटर सम्राट, जो वाज वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर ए चांस, एक अवसर का, टू इंटरफेयर, मामले में दखल करने के लिए, इन बीजापुर मतलब बीजापुर में। सम्राट जो लंबे समय से, या सम्राट जो प्रतीक्षा कर रहा था एक ऐसे अवसर का बीजापुर में दखल करने के लिए। एट वंस तभी, डिमांडेड, उसने डिमांड कर देना मतलब उसने मांग की, दैट शाहजी बी रिलीज, की शाहजी को छोड़ दिया जाए। तब शिवाजी ने डिमांड की, या तब एडवांस तभी उन्होंने ये डिमांड की, या तभी उन्होंने ये मांग की कि शाहजी को छोड़ दिया जाए। शिवाजी हैड सक्सीड अगेन, शिवाजी हैड सक्सीड मतलब सफल हो गए, अगेन मीन्स दोबारा, शिवाजी दोबारा सफल हो गए। द वर्ल्ड, संसार, वाज इम्प्रेस्ड, प्रभावित था, बाय हिज फिजिकल, उनके शारीरिक, एंड मेंटल और मानसिक प्रोसेस, प्रगति से। मतलब सारा संसार के लोग उनके शारीरिक और मानसिक प्रगति से बहुत प्रभावित हुए थे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए और आप इसे अच्छे से पढ़ें। एक बार ना समझ में आए तो आप इसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक कि आपको ये समझ में आ ना जाए। ठीक है, एक एक लाइन को 2-2, 3-3 बार रिपीट कर के पढ़िए।
ये चैप्टर आप लोग को थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये टफ नहीं है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। अब हम मिलते हैं अपनी मतलब अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग से मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए आप इसे अच्छे से लर्न और रीड करिए, ओके। और जो वर्क जा रहा है, मेन ये है कि आप जो वर्क जा रहा है उसे आप कॉपी पर राइट करिए, और उससे पहले का जो चैप्टर गया उसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो बाई चांस आप लोग का स्कूल जब ओपन होगा तो सारे चैप्टर्स जो पढ़ाए जा रहे हैं अगेन रिपीट नहीं किए जाएंगे, और आपको वो सुनाना होगा स्कूल पर आकर, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करिए।